गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में मैं बात हम लोग करने वाले हैं आज। 7 का मैं एक बना देता हूँ आपके लिए। 7 के एक में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि जो दिया गया समीकरण है उसमें दिए गए मान उसके हल हैं या नहीं है। समीकरण हमको दिया गया है क्या, हमको समीकरण दिया गया है 4x - 3y + 24 = 0। एक में आपको मान दिया है x का और y का। x का मान कितना है, x का मान 0 है, y का मान 8 है। तो आपको क्या करना है, मान रख के देख लेना। आप बोलिएगा x y का मान समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 0 - 3 × 8 + 24 बराबर क्या हो रहा है 0। इस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 - 24 + 24 बराबर क्या है 0। कट गया, आपको क्या मिलेगा 0 बराबर 0। यानी कि आप बोल सकते हैं कि LHS जो है हमारा क्या है, बराबर किसके है RHS। अतः XY बराबर क्या है हमारा 0, 8 उक्त समीकरण का हल है। ठीक है, तो यही करना है आपको इस बार किस टाइप के क्वेश्चन में, टाइप 2 है हमारा ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल के लिए सेट कर ले। एक और हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 नंबर को चेक कर ले हम लोग। तो 6 नंबर में हमको क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया है आपका -4 और y बराबर दिया गया है 4। x बराबर -4 और y बराबर क्या है 2। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर ले फटाक से। तो फिर से वही काम करना है हमको। x y का मान समीकरण में रखने पर, जब x y का मान रखे, समीकरण हमारा क्या है 4x - 3y + 24 बराबर क्या है 0। जरा देखिए तो 4 × -4 - 3 × 2 प्लस क्या है 24 बराबर 0। ये देखिए जरा सा 4 चौक क्या आ गया -16 माइनस कितना 6 प्लस कितना 24 बराबर 0। तो ये तो दोनों मिल जाएगा ना जी। ये -22 + 24 बराबर 0। ये कितना आ रहा है -2। तो क्या ये बराबर 0 है, नहीं बराबर 0 होगा। ठीक है, तो बोलेंगे LHS जो है नहीं बराबर किसके है RHS के। अतः क्या कर सकते हैं, अतः XY बराबर -4 2 उक्त समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल सेट कर दिए, 1 और 6। बाकी आप सारा का सारा खुद से बनाइएगा। आप इसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे चलिए 8 नंबर में बात करेंगे हम लोग। चलिए 8 नंबर में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपको। 8 नंबर में कहा गया है आपको कि बताइए कि ये इनके आलेख पे आते हैं कि नहीं आते। इसका मतलब क्या करना चाह रहा है, आलेख पे आना यानी हल होना। तो उस पे हल हो, उसका हल होगा तभी तो उससे लाइन बनेगी। तो ये सब उसके हल है क्या नहीं है, यही पूछना चाह रहा है। फिर से समीकरण दिया गया है आपको क्या 5x - 3y + 30 बराबर क्या है 0। फिर से आप 8 का 1 में देखिए क्या है, ए का एक ए पॉइंट है। ए पॉइंट को देखते हैं कि ये लाई करता है कि नहीं लाई करता है उस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट दिया ए। दूसरा मैं कोई और पॉइंट ले लूं, मैंने 7 नंबर का जी पॉइंट ले लिया। चलो एक 7 नंबर में एक पॉइंट है आपका जी का मान कितना दिया गया है, जी का मान दिया गया -9 और -5। चलिए इन दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो फिर से क्या करें, ए का मान समीकरण में रखने पे, तो ए का मान समीकरण में रखने में, समीकरण में रखने पर रखिए का मान। जैसे ही आप ए का मान रखिए तो क्या होगा 5 × -6। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका -3 × क्या हो गया 0 और प्लस कितना आ गया 30 बराबर क्या 0। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए जरा सा माइनस कितना 30 -0 + 30 बराबर कितना है 0। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये गया तो आपका क्या हो गया 0 बराबर 0। तो आप क्या बोल सकते हैं LHS किसके बराबर है RHS के। तो उक्त समीकरण जो है, उक्त समीकरण का यानी पॉइंट ए
-60 उक्त समीकरण के आलेख में स्थित है। ठीक है, स्थित है। उक्त समीकरण क्या हो गया? आलेख में स्थित है। अब दूसरी बात इसके लिए करें, फिर से आप क्या करो, जी का मान समीकरण में रखने पर, तो जी का मान आप समीकरण में रख रहे हो तो समीकरण क्या दिया हुआ? समीकरण तो फिर से वही है हमारा ना, 5x - 3y प्लस कितना 30 बराबर 0। तो आपने जी का जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो क्या हो गया, 5 × -9 -3 × -5 और प्लस कितना 30 बराबर 0। ये -45 हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 15 और कितना हो गया 30 बराबर 0। तो ये देखिए तो 45 और प्लस 45 बराबर 0, ये दोनों कट गया, क्या आ गया 0 बराबर 0। आप क्या बोलोगे, LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। जब LHS और RHS बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, बिंदु G जो है यानी कि -9 - 5 उक्त समीकरण के ग्राफ में स्थित है। ठीक है, उक्त समीकरण के ग्राफ में स्थित है। तो आपका ये दोनों पॉइंट जो है हमारा हमारे तरफ से क्लियर हो गया। अब बाकी जो है कि आप प्रैक्टिस करके क्या करिएगा, उसको बनाइएगा। चलिए अब चलिए हम लोग अगले टाइप पे 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो बात क्या आती है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अद्वितीय हल होता है तो, देखिए अद्वितीय हल होने का मतलब क्या जानते हैं ना, क्या होता है आप लोग, अद्वितीय हल का शर्त, ये पहले भी हम लोगों ने बात कर रखी है। अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2। यदि ऐसा हो तब ग्राफ बनाइए। तो ऐसा हो तब ग्राफ बनाने के बाद क्या, तो देख लेते पहले ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसमें होगा उसका बनाएंगे, जिसमें नहीं हो रहा उसका नहीं बनाएंगे। तो पहले तो काम क्या करना है, आपको टेस्ट ही करने का है। तो अद्वितीय हल के लिए टेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर 1 अद्वितीय हल को फॉलो कर रहा है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। आपका क्या लिखा गया है, 3x + y = 2 और यहाँ है 6x + 2y = 1। तो देखिए तो क्या इस बात को फॉलो कर रहा है क्या, A1 is to B1, यहाँ मान लो आप ये क्या हो गया, A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये A2 हो गया, ये क्या हो गया B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, देखिए 3/6 बराबर क्या है आपका 1/2 बराबर क्या है 2/1। तो ये आपका क्या हो रहा है 1/2 ही हो जा रहा है कट के। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या ये अद्वितीय का शर्त है? अद्वितीय का शर्त तो ये वाला है कि आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए B1/B2। पर ये तो दूसरा फॉर्मेट बना दिया, ये तो मतलब आपका क्या असंभव, जिसका हल संभव नहीं उसका इसलिए बना दिया सर। तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ नहीं बनाओगे। तो बनाएंगे इसका सर। तो अगले क्वेश्चन को भी हम ट्राई कर लेते हैं, क्या ये उस बात को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग। 9 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या गया है, 2x - 3y + 13 बराबर 0 और फिर से क्या है 3x - 2y + 12 बराबर क्या है 0। तो क्या इस बात को फुलफिल कर रहा है, देखिए जरा सा, ये 2/3 डज नॉट इक्वल टू -3 क्या हो गया -2। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये इस कंडीशन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ये वाला इसका हम क्या करेंगे, तब इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ हो गया है बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या करना है, आपको बनाना है। जिसके ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि हम अक्सर करते आए हैं। ये क्या हो गया 2x - 3y + 13 बराबर 0 का एक टेबल हमने यहाँ बना लिया। फिर यहाँ पे क्या है 3x - 2y + 12 बराबर 0 का हमने एक टेबल यहाँ बना लिया, x और y। चलिए आगे बात करें। फिर समीकरण हमारे पास दिखा हुआ है तो हम धीरे धीरे समीकरण को हल करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 एक पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, किसका हमने चेक करके देख लिया, भैया ये तो फॉलो कर रहा है कंडीशन को, अद्वितीय हल हो रहा है। तो अद्वितीय हल हो रहा है तो पार्ट 2 में से क्या करना है हमको,
हमने करना क्या है, समीकरण 1, ये समीकरण क्या है 1, ये क्या है 2, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 के लिए सोचिए पहले आप, क्या हो गया 2x माइनस 3y बराबर प्लस क्या करें 13 बराबर 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 13 बराबर 3y। तो यहाँ से आपका क्या आएगा 2x प्लस 13/3 बराबर क्या हो गया y। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो जब आपने इसमें जब x बराबर आपने 1 रखा, x क्या रखा 1 रखा, x जैसे ही 1 रखा तो y क्या आ जा रहा है, y बराबर हो जाएगा 2 × 1 प्लस 13/3। ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर मान देखिए जैसा ये हो जाएगा आपका 15/3 यानी कट के कितना आ गया 5। तो जब आप x को 1 तो y कितना आ जाता है 5। तो जब आप x को रख दीजिए -2, x को कितना रख दीजिए -2, x यदि मैंने रख दिया -2 तो y कितना आ जाएगा जरा देखिए तो -2 × -2 प्लस 13 बराबर क्या आ गया 3। तो ये हो गया -4 प्लस 13/3 बराबर क्या हो गया -9/3। क्या आ गया -3, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, ये कितना आ गया +3, ये कितना आ गया +3। तो यानी x जब -2 तो ये कितना हो गया +3। अब दूसरे पार्ट में हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, समीकरण 2 के लिए करना स्टार्ट करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है 3x - 2y + 12 बराबर 0। समीकरण 2 के लिए, इसके लिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में क्या करना है, जैसे भाई काम करिए आप, यहाँ क्या आ जाएगा 3x + 12 बराबर 2y। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3x + 12/2 बराबर क्या y। तो जब आपने x का कोई मान दिया तब आपको y का क्या मान मिलता है, इससे फर्क पड़ता है। यदि हमने x बराबर 0 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया 0, जिस समय हमने x को 0 किया उसी समय आपको y क्या मिलेगा 3 × 0 + 12/2। तो हमारा क्या आ गया 12/2 कट के कितना आ गया 6, यानी क्या आ गया 6। जब हम x को 0 रख रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है 6 आ रहा है। लेकिन यदि हम x को 2 रख रहे हैं, x को कितना रख रहे हैं x बराबर 2, जब हमने x को क्या रखा x बराबर 2 रखा तो y क्या आ जाएगा 3 × 2 + 12। ठीक है, इसको -2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं -2। -2 रखने के बाद क्या आ रहा है -2 हमने x का मान रखा, उसमें हमारा क्या आएगा देखिए जरा सा, ये हो गया -6 + 12/2 यानी क्या हो गया 6/2। तो कट के कितना आ गया 3, यानी -2 रखने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है हमारा मान। ठीक है, तो आपको एक तरह से कटाने बिंदु भी मिल रहा है, देखिए इसमें भी -2 3 है, इसमें भी -2 3 है, इसका मतलब हमारा कटेगा कहां पे जाके -2 3 पे। तो ठीक है, इस वाले पार्ट को करने के बाद हम क्या करेंगे ग्राफ को खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचने के लिए करना क्या है, x एक्सिस y एक्सिस लेना है, दोनों कोऑर्डिनेट आपके पास मिल गए। अब आपको क्या करना है x एक्सिस और y एक्सिस खींच के इसको दिखाना है। तो हमने क्या लेना है, नेगेटिव भी मान है, फिर हम नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं इसको मूल बिंदु। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमें 7 रख दिया। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया -5, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y डैश हो गया, ये y हो गया। हमने यहाँ पे ले लिया मान 1 2 3 4 5 और 1 ले लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके 6, ये y हो गया। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 और ये कितना हो गया -5। तो आप दोनों पॉइंट आप लोकेट करना स्टार्ट करो 1 और 5। जब x 1 है तब y कितना हो गया 5 हो गया। चलिए x 1 तब y कितना 5। जब x -2 है, x क्या है -2 है, देन कितना हो गया ये 3 हो गया, यानी -2 और 3 हो गया। यानी कि दरअसल आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को ही मिलाना तो है और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करना है, पीछे इसको बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या हो जरा बता दीजिए तो 1 और 5 हो गया। ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, ये जो पॉइंट है हमारा -2 और 3 हो गया। चलिए और इस समीकरण का नाम हम लोग लिखने जा रहा था, समीकरण का नाम क्या हो गया इसका 2x - 3y + 13 बराबर 0। ठीक है, अब अगला समीकरण 0 देन 6, x 0 y 6 करने का मतलब कहाँ है पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है x 0 तब y कितना हो रहा था 6 हो रहा था, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट इसका कहाँ पर है, फिर इसका भी पॉइंट यहाँ पर है। तो आप क्या करो, ये चला गया और ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा चला गया। यहाँ पे आप समीकरण का नाम दे तो क्या हो जाएगा 3x - 2y
प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ तैयार हो गया। अच्छा, जहां पे कट रहा है वो क्या हो गया, हल हो गया। क्या हो गया, हल कितना है -2 3, यानी x बराबर -2 और y बराबर क्या हो गया 3। आप देख रहे हैं कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 यानी डज नॉट इक्वल टू, तभी प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। बात हम लोगों ने थ्योरेटिकल पे में कर रखा है, तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा तब आपको ग्राफ क्या करना है, खींचना है। तो ये 9 नंबर का टाइप हो गया। 9 नंबर में फिर आप बनाइए, और यदि कोई प्रॉब्लम तब भी आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइए जरूर। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। 10 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग टाइप 3 में चल रहे हैं। और आप लोग को मैं एक जानकारी देते चलूं कि हम अपने वीडियो के नीचे जो है, चूंकि अब ये ग्राफ वाला चैप्टर है तो आपको ग्राफ पेज हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहां पे जाइए, हमें प्रीवियस वीडियो का वहां पे लिंक मिलेगा, साथ ही साथ वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। इसके थ्रू आप क्या है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके ग्राफ्स को देख के वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ से दिक्कत आ रही है तब हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है बाबू, ध्यान से देना। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, इसको भी क्या कर रहा है, आलेखीय विधि से ही हल करने के लिए आपको कह रहा है। साथ में कह रहा है कि यदि 4 9 इसमें रेखा पे स्थित है तो बताइए गई किस पे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए समीकरण तो दे रखा है ना। हम पहले यहाँ पे समीकरण को नोट कर ले, 3x - 5y बराबर 19। ये हमने अपना टेबल बना लिया। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया। थोड़ा नीचे क्या हो गया, 3x - 5y बराबर क्या हो गया 19। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है 3y - 7x + 1 बराबर 0। थोड़ा बी केयरफुल रहिएगा, रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण में क्या है ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं आप फंस नहीं जाए इसके बीच में। तो हमको करना क्या है, पहले समीकरण 1 को लेके चलना है, फिर समीकरण 2 को लेके चलना है, दोनों का मान निकालना है, फिर ग्राफ खींचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। तो चलिए समीकरण 1 से हम लोग चले, 3x - 5y बराबर कितना दिया गया 19 दिया गया। 3x - 5 बराबर कितना दिया गया 19 दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, 19 है हमारे पास। उसके बाद क्या करना है क्योंकि y और x के टर्म में लेके आना है, तो चलिए इसमें क्या करें, 3x - 19 बराबर क्या हो गया 5। तो इसी हिसाब से आपको y बराबर क्या मिल गया, y बराबर हो गया 3x - 19/5। तो आपने करना क्या है, आपने मान रखना। जब आप x का मान रखेंगे तो देखिए जरा, x का मान यदि हम आपका क्या रख दें, यदि इसको हम रख दें -1 तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला। ऐसा आप लाओ ना जिससे कि आपको फायदा मिले। तो यहाँ 3 रख दे, x का मान कितना रख दे 3 रख दे, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा। x का मान जैसे ही हमने क्या रखा 3, x का मान कितना रखा 3, तो y का मान देखो क्या आ रहा है 3 × 3 - 19/5 हो रहा है। ये 9 - 19 बाई कितना हो गया 5। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया -10/5 कट के क्या आ गया -2। तो यहाँ पे आपको क्या आता है -2 आता है। चलिए उसी प्रकार जब हम x का कोई और वैल्यू रखें, क्या रख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, 3 रख तो हम 3 तो रख ही लिए हम लोगों ने 3 रख लिया। क्या हम लोग यहाँ पे 4 रखें कोई फायदा होगा, 8 रख के देखते हैं, 8 में तो पक्का फायदा दिखाई दे रहा है आपको। x बराबर हम कितना रख दे 8 रख दे, तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए तो 3 × 8 - 19/5 क्या हो गया 24 - 19/5, तो यानी क्या हो गया 5/5 करके कितना आ गया आपका 1। तो ये क्या हो गया, जब हमने इसको 8 रखा तो ये कितना आया 1 आया। ठीक है, बी केयरफुल, आप उसको लिखने में सावधान रहिएगा। चलिए आगे बढ़े। थोड़ी सी भी गलती इसके अंदर आपको क्या होगा, पूरा का पूरा हिसाब आपका क्या करेगा, चौपट कर देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चलिए समीकरण 2 में क्या हो गया, देखिए दिया गया है 3y - 7x + 1 बराबर 0। कोई बात नहीं, यदि इसको हम उलट दे दिया क्या आ जाएगा 7x प्लस हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y हमारा क्या आ गया 7x - 1/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए हम मान रखें, जब x का मान हम क्या रख दे 1 रख देते हैं, x बराबर कितना 1, हमने x का मान कितना रख दिया 1 रख दिया। जैसे ही आपने x का मान 1 रखा, y क्या आ जाएगा देखिए जरा सा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 × 1 - 1/3, यानी कि क्या हो गया 7 - 1/3, दैट्स मीन क्या हो गया 6/3 कट के कितना आ गया 2। तो जब आप 1 रख रहे तो y कितना आ रहा है 2। जब आपने x को क्या रख दिया 4 रख दिया, x कितना है 4, तब y का मान देखो क्या आता है 7 × 4 - 1/3,
ये क्या हो गया 28 माइनस 1/3 यानी कि 27/3, 30 कितना आ गया 9। तो जैसे ही आपने इसको कितना रखा 4, तो y कितना आया 9। अब हमारे पास दोनों ही कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम क्या करें इसका ग्राफ के लिए काम करें। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए हमको y को कहां तक ले जाना है 9 तक। तो चलिए थोड़ा y अक्ष को, ऊपर वाले y अक्ष को थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, ठीक है, और x को हम लोग यहां से खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा y को -2 में भी ले जाना है, आपको दिखना भी चाहिए। तो ये हमारा कुछ ऐसा है। चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये कितना हो गया -1 -2 -3 -4। ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया x डैश हो गया। आपको पॉइंट रखना है 3 - 2, यदि x 3 देन y कितना है -2, ठीक है, x 3 देन y कितना है -2। तो आपको करना क्या है, एक पॉइंट का आपका कितना हो गया 3 - 2। उसके बाद आप ध्यान दीजिए अगला पॉइंट है 8 और 1। तो चलिए 8 1, x का आपका 8, तो y का कितना बोल रहा है 1 कर रहा है, तो आपका यही पॉइंट हो गया। तो इस दोनों रेखाओं को तो पहले आप कोशिश करिए सीधा बनाने का। चलिए ये आपका क्या हो गया 3x - 5y बराबर कितना आ गया 19 आ गया। दूसरा क्या रहा है 1 देन 2, यानी कि ये आपका है 8 और 1, ठीक है, 8 और क्या है आपका 1। आगे चलिए 1 2, जब x 1 तब y 2, यानी कि पॉइंट कौन सा है ये है। दूसरा क्या है 4 और 9, जब x 4 देन y कितना है 9 है, y कितना है 9 है, सॉरी 4 देन y कितना है। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को भी आप क्या करिए मिलाइए, और ये कहां लमसम 2 और 4 के आसपास काट रहा है, कितना -2 और 4 के आसपास खुद को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लमसम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है -2 और 5 के आसपास, कितना पर दिखाई दे रहा है -2 और -5। यदि आप ग्राफ में इसको बनाए तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आपको होगा। मैं ग्राफ को मैंने बताया मैं क्या दूंगा उसको अपलोड कर दूंगा। तो एग्जैक्टली कहां पे काट रहा है -2 5, यानी x का वैल्यू क्या आ गया x, और y का वैल्यू कितना आ गया -2 और -5। लाइनें कैसी हो गई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कैसी हो गई प्रतिच्छेदी हो गई। क्या हो गई प्रतिच्छेदी। अच्छा दिखाओ तो ये 4 9 कोई पॉइंट था ना, देखो 4 और 9, 4 और 9 किस लाइन पे है 4 और 9 लाइन आप बता दो कि क्या नाम है इसका 3y - 7x + 1 पे लाइन कर रहा है। तो आप लिखोगे अतः बिंदु 4 और 9 समीकरण 3y - 7x + 0 पे क्या है पर स्थित। चलिए अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका।
दिया क्या गया है यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 1 और एक समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 1। ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर के क्वेश्चन के समीकरण को हम यहाँ पे नोट कर ले 3x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने इसको x और y, यहाँ पे फिर x y। दूसरा का समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 1 है। तो हमने क्या कर लिया, बॉक्स क्रिएट, हमने बॉक्स को क्रिएट किया, ये x y और ये भी क्या है x और y। चलिए तो अब हम क्या करें, समीकरणों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार जैसा ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इसको हम, ये आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर क्या है 3y, दैट मीन y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 1/3। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर से मान रखना है। तो जब आप x का कुछ मान रखोगे, x का मान आप कितना रखना चाह रहे हैं, x का मान यदि हम -1 रख दें, x का मान कितना रख दें -1, तब y क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 1/3, तो क्या आ गया -3/3। तो कट के कितना आ गया -1। तो यदि -1 है तब ये भी कितना है -1 है, माइनस है तो माइनस कितना है 1 है। आगे चलिए, जब आपने x बराबर रख दिया 2, तो जब इसमें आप x रखते हैं y कितना आपका आ रहा है, देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई क्या है 3, यानी कि 4 माइनस 1/3, यानी कि आपका क्या आ रहा है 3/3, कट के कितना आ जा रहा है 1। जिसमें आप 2 रख रहे हो उसमें y कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे हम लोग समीकरण 2 के लिए। चलिए समीकरण 2 में क्या हो रहा है, समीकरण 2 ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है 2 है। समीकरण 2 क्या दिया गया है 3x माइनस 4y बराबर क्या है 1। तो वही काम करिए यहाँ पर भी, आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस -1 बराबर क्या हो गया 4y, यानी कि 3x माइनस 1/4 बराबर क्या आ गया आपका y आ गया। तो आपने जब x यहाँ पर क्या रख दिया -x बराबर क्या रख रहे हैं हम, x बराबर रख रहे हैं -1। जैसे ही x -1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया -4/4, कट के कितना आ गया -1, यानी जिस समय ये -1 ये भी कितना -1। चलिए आगे देखते हैं, जब x का मान हम 3 रख दें, कितना रख दें x बराबर 3, तो y क्या मिलेगा हमको 3 इंटू 3 माइनस 1/4, यानी कि 3 गुना 3 कितना हो गया 9 माइनस 1/4, यानी कितना हो गया 8/4, कट के कितना आ गया आपका 2। तो जिस समय आपने x3 रखा उसमें y आपको कितना मिला 2 मिला। तो आप इसके आगे काम करना क्या, ये तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे काम इसके ऊपर, इसको फटाक से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले। चलिए तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो आपको करना क्या है, ग्राफ खींचना है, आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। इसको क्या कहते हैं बाबू, ओरिजिन कहते हैं। 1 2 3 4 5, x ये हो गया आपका x डैश, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया y डैश, ये हो गया आपका y। यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4 5। चलिए पॉइंट हमने रखा है -1 देन -1, यानी -1 यानी ये वाला -1 और आपका ये, यानी एक पॉइंट तो हमारा यहीं पर है, क्या नाम है इसका -1 और -1। चलिए कोई बात नहीं, अगला पॉइंट क्या है 2 और 1, जब 2 तब कितना, ये कर रहा है 2 और 1, तो आप इस दोनों पॉइंट को तो मिला दीजिए। ठीक है, समीकरण का नाम क्या हो गया 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 1। इसका भी एक पॉइंट, इसका भी एक पॉइंट क्या है -1 है। ठीक है, इसका भी एक पॉइंट -1 है। दूसरा क्या है 3 तो 2, ये 3 देन ये कितना 2, ये बोला ना 3 तो 2। तो आप क्या करिए, पहले तो आप इस दोनों लाइन को मिला दीजिए, ये चला गया यूं और ये क्या चला जाएगा यूं चला जाएगा। ठीक है, तो आपके समीकरण का नाम ये वाला क्या हो गया 3x माइनस, समीकरण का नाम हो गया आपका इस लाइन का 3x माइनस 4y बराबर क्या हो गया 1 हो गया। और ये पॉइंट आपका कितना दिया गया है 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, ये पॉइंट आपका क्या है 2 देन 1। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया, सारा पॉइंट मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्या बताइए 3 2 किस बिंदु पर है। 3 2 आपको किस पे दिखाई दे रहा है, सेकंड एक्स में। अतः 3 2
समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 1 पर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्राफ मैं फिर से बार बार बोलूंगा, मैंने ग्राफ आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और आप पीडीएफ से डाउनलोड करके ग्राफ को भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में चले। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लेते हैं। देखिए कहा गया है समीकरण निकाय का आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे उसके लिए काम। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी सबको आपको करके दिखाना है। हमारे पास समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर -3 और ये 2x प्लस y बराबर 4। ठीक है, ये दो समीकरण दिए गए हैं आपको। चलिए दोनों दिया गया है, दोनों के लिए आपको काम करना है, तो हम दोनों ही के लिए काम करेंगे। आज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो x माइनस 2y माइनस 3 2x प्लस y बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हम क्या करें, एक समीकरण लिख ले, x माइनस 2y बराबर क्या है, -3। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 2y और देन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 बराबर क्या हो गया, y। एक चीज याद रखिएगा, आपको मन है तो y का मान निकालिए, मन है तो x का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप निकाल सकते हैं। मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या है कि मैं x को ही y का ही मान निकाल रहा हूं, उसमें से कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो आप x का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब हमने क्या किया, x का वैल्यू कुछ पुट किया, x का वैल्यू क्या पुट किया, ध्यान दीजिए। यदि इसको हम -1 रख दे तो कोई फायदा है, x को यदि -1 रख दिया, x को जैसे ही -1 रखा तो हमारे लिए y क्या निकल के आएगा, तो y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1। यानी कि x को जब -1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, जब आपने x को क्या रख दिया, 1 रख दिया, तब y कितना आ जाएगा। जैसे ही आपने x को 1 रखा, y हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो y यदि 1 तो ये कितना है, 2। हम समीकरण 2 का बात करें फटाफट। समीकरण 2 के लिए कौन सा दिया गया है, प्लस y बराबर क्या है, 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y बराबर 4 माइनस 2x। ठीक है, तो जब आप x का वैल्यू रख रहे हो, x यदि आप रख दो 0, x 0 रखोगे तो y क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी बराबर कितना, 4 मिल रहा है। तो x 0 तो ये कितना, 4। अच्छा, जब आपने x का मान 1 रख दिया, x बराबर क्या रख दो, 1, तब y क्या मिल रहा है, देखिए तो 4 माइनस 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2। यानी जब 1 रख ले तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमको कट पॉइंट तो ऐसे भी मिल गया इसका, तो कट पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं हमको करना क्या है। चलिए ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, अब इसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले फटाफट ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा ये ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y हो गया, y डैश x डैश और ये क्या हो गया, x। ये -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ से देखिए -1 -2 -3 -4। तो आपको क्या करना है, पॉइंट नोट करना है। देखिए ध्यान दीजिए, -1 है तो क्या है, 1, यानी x -1 देन y कितना है, 1 है। चलिए पॉइंट का नाम क्या हो गया, -1 और 1। फिर ध्यान दीजिए, जिस समय x 1 है उसमें y कितना है, 2। x 1 है देन y कितना है, 2। x 1 y 2। ठीक है, x का 1 y का 2। आप इस दोनों पॉइंट को तो पहले मीट करा दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस समीकरण का नाम हो गया x माइनस 2y बराबर -3। फिर देखिए 2x y वाला, एक बार 0 तब 4 यानी 0 तब 4, 0 और 4 ये वाला पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपका 1 और 2 है। ठीक है, 0 और 4 आ गया। फिर क्या है, 1 और 2 है, तो ये वाला 1 और 2 आपका क्या हो गया, यही हो गया। तो आप इस पॉइंट को क्या करिए,
मैच करवा दीजिए, तो आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट मैच हो गया। तो आपका एक बार जो कट है ये ऐसा आपका लाइन जाएगा ग्राफ पे थोड़ा सा, तो ये जो है आपका कुछ दो को ही कट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा जा रहा है लाइन, तो आपके पास एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका क्या आ गया, सी आ गया। तो ये भाग आपका छायांकित कर दो आप, ठीक है। और कुछ बोल रहा है, तो एक्स से किन बिंदुओं पर काटती है, यह भी ज्ञात करेगी रेखाएं एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काट रही है। तो एक तो काट रही है आपका किसमें, 0 2 पे, दूसरी जगह आपका काट रही है एक्स एक्स को -3 0 पर और 2 0 पर, ठीक है। 2 0 और -3 0 पे एक्स को काट रही है, ठीक है। दो जगहों पे काटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यानी दो जगहों पे, यानी 2 0 और -3 0 पे आपको ये काटता हुआ क्या दिखाई देगा। तो आपको करना बस यही है कि आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है और ये जिस जगह पे काटेगी उस दोनों का कोऑर्डिनेट आपको लिख देना है। मान लो ये ए है, ये मैंने बी माना है, तो ये बी हमारा कितना आ गया इतना, और सी कितना आ गया -3 0। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन में 13 नंबर का लूंगा जहां पे y के एक्सिस पे बात कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो मैं 13 नंबर का भी क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, 13 का मैं एक ले रहा हूँ। 13 का एक क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि चलो y एक्स को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसके बारे में बात करना है। तो चलिए 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, और यहाँ क्या हो गया 3x 3y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 3। तो ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, एक बार सही से नोट करने, क्या है 2x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ हमने बॉक्स बना लिया, x y हो गया। फिर हमारा है 3y माइनस एक्स बराबर 3। चलिए हमने समीकरण नोट कर लिया। अब समीकरण के बाद इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। 13 का 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 का 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 4। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने क्या करना है इसको 2x माइनस वाई बराबर 4 है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि 2x माइनस 4 बराबर क्या हो गया ये y हो गया। तो जब x बराबर हम यहां पर रख दें 2, तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी कितना आ जा रहा है 4 माइनस 4 बराबर 0। जब हम x का मान रख दें 3, x का मान रख दें 3, जैसे ही हमने x का मान 3 रखा तब देखिए क्या हो रहा है, x का मान 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, यानी कि क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया कि जब हमने x को 2 रखा उसमें y हमारा कितना था 0 था, x 2 तो y कितना हो गया 0, x 3 रखा तो y कितना आ गया 2 आ गया। चलिए इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा 3y माइनस एक्स बराबर कितना है 3, तो इस हिसाब से 3y बराबर क्या हो गया x प्लस 3, इसलिए आपका y क्या हो गया x प्लस 3y 3। ठीक है, तो हम फिर से जब x को हम क्या रख रहे हैं 0, जब हम x को क्या रखें 0, जैसे ही x हमारा 0 तो y क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 3/3 यानी कि 3/3 कट के कितना आ गया 1। तो एक पॉइंट हमारा इसका क्या आ गया, जब x 0 है तो y कितना है 1 है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, जब हम लोग ना x को क्या ले ले -3 ले ले तो y देखिए क्या आ जा रहा है -3 प्लस 3/3 यानी कि 0/3, तो कट के कितना आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, तो 0 से क्या हो गया ये 0 हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि जिस समय x हमने -3 लिया उसमें पॉइंट कहाँ मिला हमको 0 पर मिला। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको काटेंगे आगे चल के। कैसे हमें ग्राफ खींचना है, ये फटाक से हमने ग्राफ पूरा खींच दिया। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, और इसको हमने क्या माना भाई, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा क्या हो गया y डैश हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा x हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ आपका 4 यहाँ 5, यहाँ पर -1
-2 -3 -4 -5, ठीक है, -5। आपको क्या करना है, पॉइंट पर नोट करना है। 2 0 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्या हो गया ये 2 0 2 3 2 3 2 कहाँ हो गया 3, और ये हो गया 2 आपका, तो ये हो गया आपका 3 2। तो ये लाइन कैसे चली जाएगी, कुछ ऐसी इधर काटते हुए चली जाएगी, मतलब ये 3 पे आसपास ही काटेगा, 3 0 पे ही काट रहा है, ठीक है। ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया, 2x - y बराबर 4 हो गया। चलिए आगे भी चले, फिर हमारे पास क्या दिया गया 0 1, तो चलिए 0 1 यानी x 0 देन y कितना 1, यानी कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया हमारा -3, यानी ये हमारा कितना है 0 1। अगला कौन सा है -3 0, चलिए -3 0, यानी जब x -3 है तब y कितना है 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, पहले तो इस दोनों पॉइंट को मिला लो। तो आप ध्यान देना, ये दोनों थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा लाइन हमारे लिए हमारा टेढ़ा है, बट ये आपका क्या करेगा मीट करेगा। तो आप इसको a मानो, इसको b मानो, इसको क्या मानो c मानो। तो ये आपको y एक्स से घिरा हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया क्या है y एक्स से घिरा हुआ एरिया है, देखिए जैसे ध्यान से, ये एरिया जो है आपका क्या है y एक्स से घिरा हुआ एरिया है। तो y एक्स पे तो एक बिंदु आपको 0 1 मिल रहा है, दूसरा बिंदु क्या है 0 और -3, कितना है 0 और -3। चलिए थोड़ा और नीचे से चला जाएगा लगता है, ये थोड़ा लाइन यहाँ पर टेढ़ी हो जाती है, जैसे ये बनती नहीं है, ये जो है आपका दरअसल यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी इसके क्या हो जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट आपका 4 हो जाएगा माइनस। ग्राफ पेपर पे ये ज़्यादा ही बढ़िया से आपको दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको हर वीडियो के लिंक में जब तक ये ग्राफ चलता रहेगा, आपको ग्राफ का PDF आपको मिल जाया करेगा। खासकर 1-2 क्वेश्चंस के तो होंगे, बाकी खुद आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना है। धन्यवाद।